बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया है। करना आप लोगों ने क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें एक बड़ी इलायची, 2 से 3 इसके अंदर लौंग ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दें। अब ये सारे खड़े मसाले डाल के आप लोगों ने 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इन सारे खड़े मसालों की खुशबू ऑयल में ना आने लगे। हम लोगों ने इन मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इनका असर ऑयल में आ जाए। 3 मिनट के बाद आप लोगों ने इसके अंदर बारीक कटी हुई स्लाइसेस की फॉर्म में प्याज ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ी सी कम इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है। हम लोगों ने इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत एक्स्ट्रा इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। तो तकरीबन आप लोगों को 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसका कलर चेंज करने में। तब तक के लिए आप इसको फ्राई करते रहें। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, आप लोग इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि अगर आप लोग इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो चुका है इसका। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसके अंदर भर के 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। तो ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको और अच्छे से फ्राई कर लें ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब आप लोगों ने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं हड्डियों के साथ गोश्त ले रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है। तो गोश्त ऐड करने के बाद आप लोगों ने गोश्त को भी इतना ऑयल में फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट आप लोगों को लगेंगे इसका कलर चेंज करने में। बाकी टाइम हमें गोश्त को गलाने में लगेगा, जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद अच्छे तरीके से गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फ्लेम हाई कर सकते हैं, मीडियम हाई फ्लेम पे आप लोग इसको फ्राई कर लीजिए। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। आप लोग मसाले अपने जो है ना वो टेस्ट से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर दें इसमें। और ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। गाइस, हम लोगों ने सालन में बाहर से एक्स्ट्रा कोई मसाले ऐड नहीं किए, हम लोगों ने घर के मसाले ऐड किए, लेकिन इतने मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना मज़ेदार और जायकेदार ये सालन बनके तैयार हुआ था। अब आप लोगों ने मसाले को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों का मसाला पैन के साथ चिपक रहा है तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें, ताकि मसाला जले भी नहीं, नीचे से पैन के साथ भी ना लगे और इसका कच्चापन भी अच्छे तरीके से दूर हो जाए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट तक इसको करना है मसाले डालने के बाद। अब आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसका कितना शोरबा रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने मटन को अच्छे तरीके से गला लेना है। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको आप लोग ढक के भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप लोग इसे कुकर भी लगा लीजिए। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे अरबियाँ हैं, इनको हमने नमक लगा के छोड़ देना है और इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख दीजिए। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पे आप लोगों की जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी होंगी।
आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है कि ये गल चुकी हैं। अगर आप लोग इसे कुकर में गला रहे हैं फिर भी आप लोग चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों की बोटियाँ अच्छे तरीके से गल के तैयार नहीं हुई तो फिर आप लोग इसको 1 सीटी के लिए और रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये परफेक्ट तौर पे गल चुकी हैं। ये देखें अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर हाफ़ कप टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है। अगर आप लोगों के पास टमाटो की प्यूरी नहीं है तो फिर आप लोग टमाटर ग्राइंड करके भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, नो वरीज़। अब आप लोगों ने इस टमाटर को अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं, इसका कच्चापन दूर हो जाए और उसका पानी भी जो है ना वो ड्राई आउट हो जाए और एक जो ऑयल की अच्छी सी लेयर है वो भी सालन के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट आप लोगों ने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। हाफ़ कप के बराबर मैंने दही ऐड किया है। अब हम लोगों ने दही को भी इतना पकाना है कि दही का भी कच्चापन अच्छे तरीके से दूर हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल किस तरीके से ऊपर आ चुका है। तो बस जब ऑयल इसके ऊपर आ जाए तो तब आप लोगों ने इसके अंदर अरबियाँ ऐड कर देनी है, जो हम लोगों ने नमक लगा के नमक और पानी में भिगो के रख दी थी। तो 20 से 25 मिनट तक आप लोग अरबियों को भिगो के रखें। उसके बाद आप लोग उसका पानी वेस्ट कर दीजिए और अरबियाँ इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। तो बस आप लोगों ने अब अरबियों को अच्छे तरीके से भून लेना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये मेन स्टेप है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अरबियों को भून लेना है। जब आप लोग इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लें तो अब आप लोग अगेन इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और ढकना लगा के छोड़ देना है। अब हमने बस इसको एक कहते हैं ना एंड में आप लोगों ने इसकी शोरबा रखना है। तो बस हम लोग अब इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अरबियाँ अब इसके अंदर गल जाएंगी। गोश्त हमारा पहले से गल के तैयार हो चुका है। तो जब आप लोगों को लगे कि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है और अरबियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं तो अब आप लोग इसके अंदर धनिया पत्ता ऐड कर दें। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब क्रश करके इसके अंदर धनिया पत्ता ऐड किया है। धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और ले हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार है। इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है, आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपका ये सालन कैसा बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नई मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।